हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसके बारे में हम इसके चर्चा करेंगे तथा उन क्वेश्चनों से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तभी ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको लोग ओजोन दिवस भी कह देते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य नाम है इसको अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो ओजोन परत संरक्षण दिवस ओजोन परत के ह्रास जो हो रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एक वियना कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, इसके लिए एक वियना कन्वेंशन हुआ था, उसको इस बार 35 साल हो गए हैं। ठीक है, 35 साल हो गए हैं और उसी की याद में एक उसकी सब्जेक्ट रखा गया है, जो थीम है उसकी वो रखा गया है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जान लेते हैं ओजोन दिवस ये मनाता कौन है। ओजोन दिवस मनाता है UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसे मनाता है। ओजोन UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में और हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। और इस UNEP के हेड कौन है? ईगर एंडरसन। ठीक है, ईगर एंडरसन इसके हेड हैं। जो ये ओजोन परत होती है पराबैंगनी किरण से हमको बचाती है। वायुमंडल में जाने तो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, जिसमें से पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और उसके ऊपर सबसे लास्ट में होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो अगर हम अपने ओजोन परत के बारे में बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से पहला जो होता है ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, फिर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, फिर मेसोस्फेयर मंद मंडल, फिर आयनोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर में वायुमंडल। ठीक है, तो जो हमारा ओजोन परत होता है वो दूसरे मंडल जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है समताप मंडल, उसी में ओजोन परत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधित्व की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। तो रक्षा प्रतिनिधिमंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच की गई है। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच होती है एक्सरसाइज पासेस अभी जो हाल ही में हुई है PASSES। ठीक है, पासेस भारत और अमेरिका के बीच होती है। भारत और अमेरिका के बीच पासेस होती है, भारत और अमेरिका के बीच हुई है। तो भारत और अमेरिका के बीच हुई है, तो देख लेते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज भारत अमेरिका के बीच होती है। एक और होती है वज्रपहाड़, दूसरा कोप इंडिया, फिर टाइगर ट्रम्प भी अमेरिका के साथ ही होती है, और एक और युद्धाभ्यास होती है जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास। अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा है तथा WHO से अलग होने की ऑफिशियली घोषणा कर दी है WHO अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने एक बिल पास किया था जिसमें ऐतिहासिक इमारतों को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसे 10 साल की भी सज़ा हो सकती है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज में जितने भी चाइनीज़ कंपनियां लिस्टेड थी उनको डिलिस्ट कर दिया है तथा अमेरिका ने यह घोषणा की थी कि अगर टिकटॉक ने किसी का अमेरिकी कंपनी को अपना स्वामित्व नहीं दिया तो वो उसे बैन कर देगी। तो अभी हाल ही में टिकटॉक ने ओरेकल के साथ साझेदारी कर ली है। ओरेकल एक कंपनी है, उसके साथ साझेदारी कर ली है, अमेरिका की वो कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना इज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री, जिन्ना इज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है। तो इसको लिखा है आपके इश्तियाक अहमद ने। ठीक है,
इश्तियाक अहमद ने लिखा है, जो पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश लेखक है। ठीक है, ये बुक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो जो राजस्थान ने है एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी के लिए, तो राजस्थान ने किया। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। सिडबी के साथ समझौता किया है, तो सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और सिडबी के जो इस समय के चेयरमैन और एमडी हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। राजस्थान के बारे में कुछ और देख लेते हैं। राजस्थान में ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे। इसके साथ ही मैंने बताया था कि एक आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे आंध्र प्रदेश में, तथा किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए थे। राजस्थान में रॉज कॉप सिटीजन ऐप जारी हुआ था। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में लॉन्च हुआ था, तथा आयु एवं सेहत साथी ऐप डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए ये राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, राजस्थान में ऑपरेशन डिजर्ट शुरू हुआ था। डिजर्ट चेड तथा कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत भी राजस्थान में हुई थी। इंदिरा डेयरी योजना की शुरुआत भी राजस्थान में हुई थी, तथा प्योर फॉर श्योर ये मिल्क प्रोडक्ट से जितने भी सामान मिल्क से बने हुए थे उनके लिए था प्योर फॉर श्योर। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान टॉप किया था। तथा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? तो राजस्थान के नेशनल पार्क हैं सरिस्का नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। राजस्थान में एक पक्षी विहार है केवलादेव घाना पक्षी विहार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन कौन था? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, ये क्रिकेटर थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र के क्रिकेटर थे। इमेज में देख लीजिए, सदाशिव पाटिल। ठीक है, इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पेटीएम फर्स्ट ने अभी सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही मैंने पीछे वाले आपको बताया था कि मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कियारा आडवाणी। बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी आयुष्मान खुराना। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी है जो SBOTOP करके है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे आपके ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है इस समय? हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में फेसबुक ने भारत के छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है? तो फेसबुक ने छोटे व्यवसायों के लिए जो है 32 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। तो फेसबुक ने की है। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। फेसबुक के इस समय के हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और फेसबुक के इस समय CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो एडबी ने भारत का एक कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है टेको कोसिनी को। इमेज में देख लिए, टेको कोसिनी है जिसे एडबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है, एडबी ने नियुक्त किया है। तो एडबी के बारे में जान लेते हैं। एडबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडबी की स्थापना हुई थी 1966 में, और हेडक्वार्टर है एडबी का मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। एडबी के प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुगो अस्कावा इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के कितने महीने बढ़ाया गया है? तो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना है इसको कितने महीने बढ़ा दिया गया है? वो बढ़ा दिया गया आपके 6 महीने। ठीक है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। ठीक है, 30 मार्च 2020 को शुरू हुई थी और इसमें कोविड-19 में लगे लोगों के लिए 50 लाख तक की बीमा कवर करते थे, प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया कहाँ गया है? तो ये किया गया आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में के भोपाल में किया गया है, जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। तो मध्य प्रदेश में किया है, तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल का नाम सुनते हैं आपको याद आ जाते ये भोजताल, मध्य प्रदेश में भोजताल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही श्रम सिद्धि अभियान और सबको रोजगार मिलेगा योजना की शुरुआत हुई थी और चरण पादुका पहल की भी शुरुआत आपका मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से सरकार को बेचेंगी। एक इसी के साथ एक और योजना बताया था कि रोको टोको अभियान चला था, जिसमें कुछ संगठन नियुक्त किए गए थे और वो लोगों पर नज़र रख रहे थे। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहना रहता था उसको मास्क देते थे और उसके बदले उनसे 20 रुपये लेते थे। उसके एक और योजना शुरू हुई थी, जीवन अमृत योजना। ठीक है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए थी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए शुरू हुए थे तथा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में के संकल्प योजना शुरू हुई थी, जो उमरिया ज़िले में हुई थी, बुजुर्गों की सहायता करने के लिए हुई थी। इसके साथ ही एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट था जिसमें दीदी वाहन सेवा शुरू हुई थी और ये प्रेग्नेंट लेडी की सहायता के लिए थी। मध्य प्रदेश शिशुओं की मृत्यु में सबसे ज़्यादा था, जिससे सबसे खराब शिशु मृत्यु दर था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र की योजना शुरू हुई थी, प्रवासी श्रम आयोग की स्थापना हुई थी तथा किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका शुरू हुआ था योजना, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था तथा FIR आपके द्वारा योजना भी शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में। MP सरकार ने मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की थी तथा आसपास पहल मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, जो सुसाइड केस कम करने के लिए थी। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क कौन कौन से मुख्य हैं? तो पहला कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो BWF जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, थॉमस कप और उबेर कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है, जो 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2020 को होने वाले थे, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया है। तो BWF ने किया है। तो BWF की फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF की स्थापना हुई थी 1934 में और हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। मलेशिया की मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। और BWF के इसमें हेड कौन है? एरिक हेयर लैंसन इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी HPF फिल्म्स का अधिग्रहण किया है? तो HPF फिल्म जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी ने HPF फिल्म्स का अधिग्रहण किया है, तो वो है जो आपके ट्विटर समर्थित कंपनी है शेयरचैट। ठीक है, इसने अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के बागवानी विभाग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के में हुई है। तो जम्मू कश्मीर के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा।
जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हैं, एक सलीम अली नेशनल पार्क, दूसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीसरा है दच्चीगाम नेशनल पार्क। एक और बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो इस समय लद्दाख में चला गया है, लेकिन जब अलग नहीं हुआ था, यूनियन टेरिटरी नहीं बना था जम्मू कश्मीर, तब ये जम्मू कश्मीर में पूरा था, तो जिसका नाम था हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, अब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी के पूछने के चांस है। चलिए ठीक है, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? चलिए बताइए इसको। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मैंने पूछा था, तो इसका आंसर था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया था, जिससे सभी लोग अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी लें और कोविड-19 का संक्रमण बहुत कम से कम हो। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, क्योंकि आप एक बार जो लिख देते हैं वो कभी नहीं भूलते। आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।